हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर से आदित्य कुमार। आज प्रकाशिकी का भाग छठा जो है हम अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रकाशिकी का 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि प्रकाश तंतु किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर प्रकाश तंतु किसे कहते हैं या क्या है। तो प्रकाश तंतु जो होता है ये क्या होता है, एक प्रकार की युक्ति होता है, अर्थात इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं एक प्रकार का मशीन होता है या एक प्रकार का उपकरण होता है जो प्रकाश की तीव्रता के बहुत कम हानि पर क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। और ये जो प्रकाश तंतु होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाश तंतु क्या है, तो एक प्रकार की युक्ति है और ये क्या करता है, तो प्रकाश की उसकी तीव्रता के बहुत कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब होता क्या है कि जो प्रकाश तंतु होता है उसका 3 भाग होता है। आइए इसे हम फिगर से समझते हैं। देखिए, ये जो प्रकाश तंतु है, प्रकाश तंतु का ये फिगर दिखाया गया है। इसका 3 भाग यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें ये जो पहला भाग है, ये दूसरा, और इसका ऊपर जो एक खोल चढ़ाया गया है। ये जो बीच वाला भाग होता है इससे हम लोग क्रोड बोलते हैं। इस बीच वाले भाग को हम लोग क्रोड बोलते हैं, जो उच्च कोटि के कांच या अच्छा कांच के क्या होता है, या क्वार्ट्ज का बना होता है। ये जो क्रोड होता है क्या होता है, तो उच्च कोटि के कांच या किसका बना होता है, तो क्वार्ट्ज का बना होता है। और इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.7 होता है। और ये क्रोड जो होता है चारों तरफ से एक खोल से ढका हुआ रहता है। क्रोड चारों तरफ से एक खोल से ढका हुआ रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं। क्लैडिंग का जो अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है, जो क्या होता है, तो क्रोड से कम होता है। और ये क्लैडिंग जो होता है चारों तरफ से एक खोल से ढका हुआ रहता है। क्लैडिंग जो होता है चारों तरफ से एक खोल से ढका हुआ रहता है, जो इसको रगड़ से बचाता है। आइए हम इसे दूसरे चित्र से समझते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक मार्कर है और ये मार्कर जो है ये इसका बीच वाला भाग है, जिससे स्याही जो होता है क्या होता है, तो जो हमारा नोकील होता है उसके पास पहुँचता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। और ये क्रोड जो होता है एक चारों तरफ से एक क्या होता है, तो आवरण से घिरा हुआ रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं। इसे हम लोग क्लैडिंग बोलते हैं। और ये जो होता है क्लैडिंग चारों तरफ से एक खोल से ढका हुआ रहता है, जिससे हम लोग चाहे तो इससे भी समझ सकते हैं कि इसी तरह से क्या होता है, तो प्रकाश तंतु होता है। उसको हम लोग यहाँ फिगर में समझे कि ये जो होता है इस बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बीच वाले भाग को क्रोड कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक 1.7 होता है। और ये क्रोड उच्च कोटि के कांच या क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है। ये क्रोड जो होता है चारों तरफ से क्या होता है, खोल से जो ढका हुआ रहता है, उस खोल को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस चारों तरफ से खोल से नहीं, चारों तरफ से क्या होता है, तो ये कांच के आवरण से घिरा हुआ रहता है। कौन, तो क्रोड घिरा हुआ रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्लैडिंग बोलते हैं। और ये क्लैडिंग जो होता है, क्लैडिंग का अपवर्तनांक 1.5 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्लैडिंग का जो अपवर्तनांक 1.5 है, वहीं पे क्रोड का 1.7 है। तो हम कह सकते हैं कि क्लैडिंग का अपवर्तनांक 1.5 अर्थात ये कम है किससे, क्रोड से। तो क्लैडिंग का अपवर्तनांक क्रोड से क्या होता है, तो कम होता है, जिस कारण से क्रोड में क्या होता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हुए क्या होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। और ये क्लैडिंग जो होता है चारों तरफ से क्या होता है, खोल से ढका हुआ रहता है, जो उसे क्या करता है, तो रगड़ से बचाता है। जिसके बारे में जो है हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आइए इसे हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि यह एक युक्ति है। हम अभी जाने कि यह एक युक्ति है या एक मशीन है या उपकरण है। तो यह एक युक्ति है जो क्या करता है, प्रकाश की तीव्रता के क्या करता है, बहुत कम हानि पर क्या करता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। क्या करता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रकाश को पहुंचाता है उसके तीव्रता के बहुत कम हानि पर। और ये क्या करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये प्रकाश तंतु जो होते हैं इसके 3 भाग होते हैं। हम अभी तुरंत जाने कि इसके 3 भाग होते हैं। जो बीच वाला भाग होता है
बीच वाले भाग को हम केंद्रीय भाग भी कहते हैं। तो बीच वाले भाग अर्थात केंद्रीय भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं, जिसका अपवर्तनांक क्या होता है? 1.7 होता है। जो क्या होता है? तो अच्छे कांच या उच्च कोटि के कांच या क्वार्ट्ज का क्या होता है? बना हुआ रहता है। जो अच्छे कांच या उच्च कोटि के कांच या किसका बना हुआ रहता है? क्वार्ट्ज का बना होता है। इससे ही प्रकाश संकेत क्या होते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है? तो पहुंचता है। क्रोड से ही क्या होता है? तो प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक, प्रकाश अर्थात प्रकाश संकेत एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। अब होता है क्या है कि ये क्रोड जो होता है चारों तरफ से किससे घिरा हुआ रहता है? तो क्रोड जो होता है चारों तरफ से कांच का आवरण, क्रोड के चारों तरफ क्या होता है? कांच का आवरण होता है, जिसे हम लोग जानते हैं कि क्या करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग, क्रोड के चारों तरफ जो कांच का आवरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लैडिंग कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। और क्लैडिंग का अपवर्तनांक जो होता है क्रोड से क्या होता है? कम होने के कारण क्या होता है? क्रोड से कम होने के कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्लैडिंग में पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? तो क्रोड में ही होता है। और ये जो क्लैडिंग होता है, क्लैडिंग के चारों तरफ क्या लगा रहता है? खोल लगा हुआ रहता है, जो इसको क्या करता है? रगड़ से बचाता है। यह अभी हम लोग जाने कि प्रकाश तंतु क्या होता है। तो एक प्रकार की युक्ति होता है, और ये प्रकाश की तीव्रता के बहुत कम हानि पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। और क्या करता है? तो ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके 3 भाग होते हैं। बीच वाले भाग अर्थात केंद्रीय भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। और क्रोड का अपवर्तनांक 1.7 होता है। क्रोड चारों तरफ से एक कांच के आवरण से घिरा हुआ रहता है, जिसे क्लैडिंग बोलते हैं। क्लैडिंग का अपवर्तनांक 1.5 होता है। क्लैडिंग के जो अपवर्तनांक होते हैं क्रोड से कम होते हैं, जिससे क्रोड में ही प्रकाश के क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते रहता है। और क्लैडिंग चारों तरफ से क्या होता है? खोल से ढका हुआ रहता है, जो क्या करता है? तो प्रकाश तंतु को रगड़ से बचाता है। ये देखिए यहाँ पे एक हम नोट लिखे हुए हैं कि बहुत से फाइबर जो होते हैं, बहुत से फाइबर क्या होते हैं? बहुत से फाइबर माने कई सौ फाइबर क्या होता है? मिल करके क्या करता है? तो एक केबल का निर्माण करता है। बहुत से क्या होते हैं? माने कई सौ फाइबर मिल करके किसका निर्माण करता है? केबल का निर्माण करता है। अब प्रकाश तंतु के उपयोग के बारे में जानते हैं। तो प्रकाश तंतु जो होता है, इसका उपयोग हम लोग चिकित्सक जगत में अंतःदर्शी नामक युक्ति के रूप में करते हैं। प्रकाश जो तंतु होता है, प्रकाश तंतु का उपयोग कहाँ किया जाता है? चिकित्सक जगत में अंतःदर्शी नामक युक्ति के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और ये जो होता है प्रकाश तंतु का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? तो इसका उपयोग हम लोग दूर संचार में करते हैं। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? तो प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना हो तब भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग विद्युत संकेतों को भी क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में भी करते हैं। और इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में भी करते हैं, जिसे हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए प्रकाश तंतु का उपयोग, सबसे पहला उपयोग है कि इसका उपयोग अंतःदर्शी नामक युक्ति के रूप में चिकित्सक जगत में होता है। और दूसरा का जो हमारा है, इसका उपयोग प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया जाता है। और इसका तीसरा जो हमारा है, ये क्या करता है? तो विद्युत संकेतों को क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर कह सकते हैं। तो प्रकाश तंतु और ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग क्या करते हैं? तो विद्युत संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में करते हैं। और किसी वस्तु के प्रतिबिंब को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं? प्रकाश तंतु का ही उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग दूरसंचार में भी किया जाता है। इस तरह से आज हम यहीं तक रहने देते हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।